अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसनैन ख़ान है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। प्लास्टिक सर्जरी से मेरा ताल्लुक़ पिछले 15 साल से है। इन 15 साल में से आखिरी 7 साल यानी जुलाई 2015 से अब तक मैं एज़ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी मेनली 3 तरह की डोमेन या स्किल्स का नाम है: कॉस्मेटिक, रिकन्स्ट्रक्टिव और बर्न। कॉस्मेटिक जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इंसान की खूबसूरती के ऑपरेशंस होते हैं। बहुत से लोग इन नामों से अवेयर होंगे, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट, फोरहेड या ब्रो लिफ्ट, ब्लेफरोप्लास्टी, नोज़ जॉब या राइनोप्लास्टी, फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट और इसी तरह के ब्रेस्ट की रीशेपिंग सर्जरी और बॉडी की रीशेपिंग, जिसमें लाइपोसक्शन और एब्डोमिनोप्लास्टी शामिल है। इसी तरह नॉन सर्जिकल मैनूवर जिस तरह बोटॉक्स, फिलर्स, हाइड्रा फेशियल शामिल हैं। ये एक प्लास्टिक सर्जन करता है कॉस्मेटिक सर्जरी की डोमेन में। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से की रिकन्स्ट्रक्शन या दोबारा बनाने का स्किल है। इस स्किल या महारत में आमतौर पे हम लोग जो पैदाइशी बीमारियां हैं, जैसे कि कंजेनिटल डिजीज़, जिन्हें हम जैसे कि हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप और पैलेट, क्लेफ्ट हैंड या हाथ की तकलीफ़ जो पैदाइशी तौर पे हैं, उनके इलाज शामिल हैं। इसी तरह हाइपोस्पेडियास की सर्जरी भी एक प्लास्टिक सर्जन करता है। बाद बीमारियां जो एक्वायर्ड होती हैं या किसी तकलीफ़ की वजह से होती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट के बाद या कोई ऐसा स्किन ट्यूमर जिसे निकालने के बाद रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, वो भी एक प्लास्टिक सर्जन करता है। बर्न यानी जले हुए मरीज़ों का भी मुकम्मल इलाज, चाहे वो एक्यूट या फ़ौरन जले हुए हों या लॉन्ग टर्म में, उनका इलाज भी एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन करता है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था प्लास्टिक और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में और मेरे बारे में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, यानी कि कटे हुए होंठ और तालू। वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पे कटे हुए होंठ और तालू के साथ पैदा होते हैं, उनको क्लेफ्ट लिप अगर कटा हुआ होंठ है और क्लेफ्ट पैलेट अगर तालू कटा हुआ है, तो इन पेशेंट्स की ये तशरीह की जाती है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इन पेशेंट को ये क्लेफ्ट लिप और पैलेट की प्रॉब्लम होता क्यों है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी वजह है वो तो पैदाइशी तौर पे अगर फैमिली हिस्ट्री है, किसी के ख़ानदान में है, तो इस वजह से ये कटे हुए होंठ और तालू का मसला हो सकता है। नंबर 2 पे हम उसे इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं, जैसे कि अगर कोई वालदा ने स्किन डिजीज़ की दवाई ली है जिसमें जो रेटिनॉइड्स कहते हैं, या किसी के पेरेंट्स किसी बच्चे के मिर्गी के बीमारी है और वो उसकी दवाई खाते हैं। इसी तरह जो स्मोकर हैं, जो सिगरेट पीते हैं या हुक्का पीते हैं, जिनके वालिदैन जिन बच्चों के, उनमें ये बीमारी हो सकती है। तो अगर एक बच्चा क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ पैदा होता है तो उसके साथ कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं, ख़ास तौर पे दिल की बीमारियां या हाथ और पाँव के मसाइल उनके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो जो बच्चा जब पैदा हो जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने उसे पेशेंट को या पेरेंट्स को ये देखना होता है कि उनकी फीडिंग नॉर्मल है कि नहीं। आम तौर पे जो क्लेफ्ट लिप का बच्चा है जिसका होंठ कटा हुआ है, उसको खाने पीने का मसला ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो बच्चे का साथ तालू का भी मसला है, उसको खाने का मसला होता है। इस उम्र के बच्चे आम तौर पे दूध पीते हैं, क्योंकि कटे हुए तालू में सक्शन नहीं कर सकते, बच्चे प्रेशर नहीं बना सकते, तो दूध पीने का इशू होता है। इन बच्चों में स्पेशली एक स्पेशल फीडर आता है और स्पेशल निपल आता है जिसके ज़रिए से फीडिंग की जाती है। निपल में सुराख बजाय इसके कि टिप में हो, जो आम बच्चों के फीडर में होता है कि आखिर में सुराख होता है, वो एक साइड पे होता है। इन बच्चों के निपल में एक साइड पे वो सुराख होता है। जब माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो सुराख नीचे वाली साइड पे रखती हैं ताकि दूध नीचे की तरफ मुंह के अंदर जा सके।
इसी तरह जो फीडर इस्तेमाल होता है वो सख्त की बजाय नरम होता है ताकि माएँ उस फीडर के साथ दूध को पंप कर सकें। तो पहला तो एहतियात ये है कि इनके बच्चों के जो खाने के मसाइल हैं वो हल हों और स्पेशल फीडर और निप्पल लें। दूसरे नंबर में कुछ बच्चों में एक डिज़ीज़ होती है जिसे हम पेरी रॉबिन सीक्वेंस कहते हैं, उनमें सांस लेने का मसला भी हो सकता है। अगर सांस लेने का मसला है तो अपने साथ वाले पीडियाट्रिक सर्जन जो आपके साथ अटैच है, जो फैमिली के साथ अटैच है, उसे चेक करवाएं। अब आ जाएँ क्लेफ्ट लिप और पैलेट यानी कटे हुए होंठ और तालू के ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं। हम इनको डिवाइड करते हैं एज वाइज ट्रीटमेंट के हिसाब से, यानी इन बच्चों का इलाज उम्र के साथ साथ होता है। सबसे पहले जो 0 to 3 मंथ का बच्चा है, यानी जब पैदा हुआ है और 3 महीने तक, इन बच्चों में प्री सर्जिकल इन्फेंट ऑर्थोपेडिक की जाती है। इस टेक्निक में ऑर्थोडोंटिस्ट जो गैप है होंठ के दरमियान और पैलेट के दरमियान उसको कम करता है, और इन बच्चों में आमतौर पर नाक का भी मसला होता है, उसकी भी करेक्शन करता है। तो वो मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसमें टेप लगाना शामिल है, जिसमें डिवाइसेस हैं, उनके ज़रिए से 3 महीने तक इलाज किया जाता है। कटे हुए होंठ का इलाज सबसे पहला होता है ऑपरेशन जो है, और ये 3 से 6 महीने के दरमियान कराया जा सकता है। आइडली जो कटे हुए होंठ का बच्चा है उसका वज़न 6 किलो होना चाहिए और हीमोग्लोबिन 10 होनी चाहिए। कटे हुए होंठ का ऑपरेशन इसके बाद आता है जो 9 महीने से 1 साल की उम्र में किया जाता है। बाद औक़ात इन ऑपरेशंस को 18 महीने तक डिले किया जा सकता है, लेकिन 18 महीने के बाद इस ऑपरेशन को करने के मसाइल हैं और स्पीच प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जिन माँ बाप के बच्चों को ये कटे हुए होंठ और तालू का मसला है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये ऑपरेशन 18 महीने तक करवा लें। जी, जब एक बच्चे का ऑपरेशन 18 महीने तक हो जाए तो उसके बाद की भी ऑपरेशन है। उसके बाद जो अगली एज ऑपरेशन की है वो 4 से 5 साल तक है, यानी प्री स्कूल एज, स्कूल से पहले जाने की उम्र है। इसमें 2 तरह के मसाइल हो सकते हैं जिनका ऑपरेशन ज़रूरी है। अगर तो होंठ का ऑपरेशन हुआ है और उसमें कोई कमी या बेशी रह गई है, प्रॉपर होंठ के टांके नहीं लगे, तो वो 4 से 5 साल के दरमियान करना चाहिए। इसी तरह तालू का ऑपरेशन अगर कोई मसला हो गया, स्पेशली स्पीच प्रॉब्लम, उसके बोलने में मसला है, तो उस बच्चे का ऑपरेशन भी 4 साल से 5 साल के दरमियान करना चाहिए। 5 साल के बाद अगले जो ऑपरेशन की उम्र है वो 7 से 9 साल है, और इसमें उन बच्चों का ऑपरेशन किया जाता है जिनके दांत नहीं हैं और जिनके दूध के दांत मिसिंग हैं, जिसे एल्वेओलर बोन ग्राफ्टिंग कहा जाता है इस ऑपरेशन को। 9 साल की उम्र के बाद जब बच्चा 14 साल का होता है और उसके बाद राइनोप्लास्टी की उम्र है, यानी बच्चे के नाक का ऑपरेशन। और अगर कोई जबड़ा पीछे गया हुआ है या उसके मसाइल हैं तो ये ऑपरेशन आमतौर पर 15 से 17 साल की उम्र में किया जाता है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें उम्र के साथ कटे हुए होंठ या तालू के बच्चों के ऑपरेशन किए जाते हैं। अब हर एक ऑपरेशन की मुख्तलिफ डिटेल है, उनकी कॉम्प्लिकेशन है और उनके मुख्तलिफ इलाज हैं। तो अगर किसी को कटे हुए होंठ या तालू यानी क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बच्चों के बारे में कोई सवाल करना है या इन्फॉर्मेशन लेनी है तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप रब्ता करें या व्हाट्सएप करें ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच।